मनुस्मृति को कई बार बाबा साहब अम्बेडकर जलाए भी थे। आज भी लोग मनुस्मृति का नाम सुन के बिगड़ जाते हैं, इसलिए कि भले लोग बिदके चाहे जो हो, मैं समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज थी कि अगर भारत में सबसे पहले नैतिकता का और एक सामाजिक जीवन का जो व्यवस्थित रूप में शुरुआत माना जाता है, लोगों को किसको कैसा आचरण करना चाहिए, वर्ण व्यवस्था को कैसे कायदे से लागू किया जाए, हर व्यक्ति का काम कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों को बताने का काम मनुस्मृति ने ही किया था। और इस मनुस्मृति पे ये लांछन है, और वास्तव में ऐसा उसमें है भी, कि शूद्र को रामायण महाभारत नहीं सुनना चाहिए, उसको वेदों का श्रवण नहीं करना चाहिए, जो उच्च वर्ण वाले हैं उनके क्या काम होंगे, जो निम्न वर्ण वाले हैं उनके क्या काम होंगे, इन सभी चीजों पे प्रकाश डालने का काम मनुस्मृति करती है। नैतिकता के मानदंड अगर माने जाए उस समय के हिसाब से तो मनुस्मृति नहीं गढ़े, बाकी स्मृतियां भी ठीक है थी, लेकिन ज्यादा मनुस्मृति ही आलोचना का शिकार बनी है और आज भी बनी हुई है। ऐसा आग लगाओ कि जब तक धरती रहे तब तक वो जलती रहे, तो ऐसा कोई आग लगाए तो वो मनुस्मृति है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज मानी जानी चाहिए कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, इसलिए कि हर व्यक्ति का अपना काम जो था वो नियत होता था और उससे चीजें व्यवस्थित थे। जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं उनसे बोलिए कि नाला साफ करो तो नहीं होगा, जो नाला साफ करने वाले हैं वो भले पढ़ाने वाला काम कर सकते हैं। वैसे भी वर्ण व्यवस्था जो हमारे यहाँ थी उसमें ये था कि आप अगर बढ़िया पढ़ाई लिखाई करने लगे तो आपका वर्ण जो है वो बदल सकता था, है ना। तो इस तरीके की व्यवस्था मनुस्मृति ने बनाई। मनुस्मृति पे चाहे घोर लांछन लगे चाहे जो भी हो, ब्राह्मणवाद माना जाता है मनुस्मृति को, और विशुद्ध ब्राह्मणवाद माना जाता है। मनुस्मृति की जो व्यवस्थाएं थी वाकई वो उस तरीके की मतलब काबिल तारीफ तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं नैतिकता के आयाम गढ़ने में मनुस्मृति ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और धर्म शास्त्रों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।